हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं भादो मास की कथा अध्याय 24 को। साधकों, सनातन संस्कृति में 12 मास का अपना ही महत्व है, परंतु भाद्रपद मास विशेष रूप से खास है। यह महीना भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और गणपति महाराज का प्रिय मास माना जाता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु धरती को हरियाली से भरती है, उसी प्रकार भाद्र मास हमारे जीवन में भक्ति और सौभाग्य की हरियाली भरता है। इस पवित्र मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, परिवर्तनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी, इन सभी पर्वों का हमने श्रद्धा और भक्ति से पालन किया। आने वाली एकादशी जो कि बहुत ही खास है, परिवर्तनी एकादशी, यह पर्व 3 सितंबर को बड़े ही विशेष रूप से मनाया जाएगा। भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए हम इस कथा का आरंभ करते हैं। एक बार की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, भाद्रपद मास का महत्व तो बताओ, कौन सी कथा इसका फल बताती है। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, प्राचीन काल में सूरत नाम का एक धर्मनिष्ठ राजा था। वह न्याय प्रिय और भक्तवत्सल था, लेकिन एक बार उसे अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना भी करना पड़ा। प्रजा असंतुष्ट हो गई। प्रजा के पास खाने को अन्न नहीं था। समृद्धि घटती चली गई। राज्य में अनावृष्टि होने लगी और शत्रु भी आक्रमण करने लगी। राजा ने कई मुनियों, ऋषियों से पूछा। तब ऋषियों ने कहा, राजन, भाद्रपद मास में व्रत करो, कथा सुनो और भगवान विष्णु जी की उपासना करो। इस माह का एक एक दिन बहुत ही अमूल्य है। राजा सूरत ने विधि पूर्वक व्रत किया। गणेश चतुर्थी पर गणपति महाराज की पूजा की। जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण की जन्म कथाएं सुनी। परिवर्तनी एकादशी का उपवास किया और अनंत चतुर्थी पर भगवान विष्णु की पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया। कुछ ही दिनों पश्चात राज्य में वर्षा होने लगी। अन्न उपजने लगा। शत्रु दूर होते गए। प्रजा सुखी समृद्ध हो गई। इस प्रकार राजा ने अपने संकटों से मुक्ति पाई और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। इसलिए हे धर्मराज, जो भी मनुष्य भाद्रपद मास में व्रत, कथा और जप करता है, उसके जीवन के संकट मिट जाते हैं और उसे अखंड सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। स्वयं विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, इस भाद्रपद मास के व्रत के नियम भी जान लीजिए। इस मास में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें। एकादशी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी पर उपवास करें। तुलसी के समीप दीपक जलाएं। सात्विक आहार करें। मांस, मदिरा और तामसिक चीजों से दूर रहें। दान करें। अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और विशेषकर ब्राह्मणों का सत्कार करें। इस प्रकार धर्मराज, तुम्हारे जीवन को भी मोक्ष प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।